कि खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर हमारे लिए कफारा दे दिया ताकि हम सुख चैन और आराम के साथ अपनी जिंदगियां बसर कर सकें। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ एक दुआ बोलिए। यीशु मेरी मौत मरा, कहे यीशु मेरी मौत मरा ताकि मैं उसकी जिंदगी में शामिल हो जाऊं। अपनी जिंदगी मुझे देने के लिए यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूं। यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूं। हमें शुक्रगुजार होना भी चाहिए कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। हमें हर वक्त जब भी मौका मिले इस बात के लिए हमें शुक्रगुजारी गुजारनी चाहिए। हम जो सजा के मुस्तहिक सताए हुए और मौत और गुर्बत शर्मिंदगी में रद्द किए हुए थे, मौत की वजह से गुर्बत, तंगी, बदहाली, गुनाह, घमंड, गुरूर, तकब्बर की वजह से हम रद्द किए गए थे। तो भी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मुआफ किया। ना सिर्फ मुआफ किया और मुआफी के साथ उसने हमें शिफा भी दी। हालेलुया। तो इसने हमें शिफा दी और जिंदगी दी। मैं कहता हूं कि कसरत की जिंदगी उसने हमें दी, बल्कि उसने हमारा कफारा, हमारा फिदिया दे दिया। ये भेद है कि हमें इस बात को समझना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, कुल दुनिया के लिए कैसे कफारा अदा कर दिया। मैं अपनी जिंदगी के बहुत सारे तजर्बात में जब खुदावंद यीशु मसीह की वो गवाहियां वो जो मेरी जिंदगी में हुई, जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे बरकत दी, जो मैंने तजर्बात किए, उसके साथ चलते हुए कलाम में लिखा है कि तजर्बात से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्जी है। जब खुदा कलाम के वसीले से आप जब दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, तो फिर मालूम कीजिए कि मेरी मर्जी क्या है, खुदा के पास मेरे लिए क्या मर्जी है। हम किस तरह तौबा, ईमान और रूह कुदस के वसीले से मफलसी और इलाही तबादला हासिल कर सकते हैं। अहबार और उसका 17 बाब और 11 आयत के अंदर मैं फिर आज रिपीट करना चाहूंगा कि हम ये सिलसिला जारी रखेंगे कि हम जो मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर हमारे लिए कफारा दिया, उस भेद को हम समझ सके, उससे हम बरकत, उससे हम शिफा, उससे हम रहाई, उससे हम बहाली पा सके। कैसे? जब तक हम कलाम के उन भेद की बातों को हमें समझ नहीं आती और हमारी जिंदगी में वो काम जो रुके हुए हैं, जो ब्रेक है, जिनके लिए हम इंतजार करते हैं, दुआएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को कहते हैं, तो क्या वो रुकते हैं? लेकिन तब जब सही मायनों में हमें उस मसीह के कफारे की समझ आ जाए, तो फिर वो काम मैं कहता हूँ टिकटॉक की तरह होने शुरू कर देते हैं। हालेलुया। एकदम से रिपीट होते, कहते हो क्या हो गया, ये तो मौजज़ा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में ऐसा होगा। सुबह उठे तो फोन आ गया, हाँ जी आपका काम हो गया। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र है। उस कफारे के लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं ऐसा अहबार 17 और 11 में लिखा है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है।
फिर आज वही जाएंगे। कलाम के अंदर लिखा है कि जो हमारा जिस्म है उसकी जान किसमें है? खून के अंदर है। जो हमारी रगों के अंदर खून है उसके अंदर हमारी जान है। हमें इस खून को बेहतरीन बनाना है। इसके अंदर मैं कहता हूं कि इस खून के अंदर अच्छी चीजें डालनी है। बहुत दफा लोग कहते हैं जी वो तो उधर खून नहीं चंगा, कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं, कहते हैं कि उधर खून ही गंदा है। फिर हम कैसे, ये कलाम है, ये सच्चाइयां हैं कि ये प्योर करने वाला सिर्फ है तो है एक ही लहू, वो है यीशु नासरी का। हालेलुया। वो कर सकता है। कलाम में लिखा है क्योंकि जिस्म की जान खून में है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है। जान खून याद रखिए मनफी नहीं है, मनफी नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है। जितनी चीजें भी आपकी मुठभेड़ के सामने आ जाती है, खुदा की जान यीशु के खून में थी। खुदा की जान यीशु के खून में थी। और अगर हम मसीह के गोश्त और खून में शामिल होते हैं तो फिर हमारी जान किधर चल जाती है? खुदा। अगर हम उसके बेटे के खून और गोश्त में शामिल होते हैं तो साड़ियां जाना जड़ियां ने खुदा की जान में चली जाती है। तो फिर कहते हैं मेरी जान खुदा की बढ़ाई करती है। मेरी रूह खुदावंद से खुश हुई कि उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तब बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा की जान यीशु के खून में थी। तमाम आसमानी निगाहें इस बात से भी सख्त मैं कहता हूं कि नफरत रखती है कि कोई यीशु के लहू को नाचीज ना जाने, क्योंकि सारा आसमान यीशु की इस कुर्बानी का गवाह है जिसमें उसकी जिंदा लहू का एक एक कतरा जो है हमारे लिए बह गया। इसके अलावा मैं ये भी जानता हूं कि जब हम यीशु के लहू की सताइश करते हैं तो इसकी कदर करते हैं तो हम रूह कुदस को अपनी तरफ खींचते और वो खुश होता है। जब हम यीशु के लहू के गीत गाते हैं, लहू लहू यीशु का लहू, लहू के गीत गाते हैं, तो फिर एक वो हस्ती जिसे हम कहते हैं रूह कुदस, वो खुश होना शुरू हो जाता है। पाकरू खुश होता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप के पास जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार यानी रूह कुदस मददगार भेजूंगा। और जब हम उसके लहू की तारीफ करते, उसके लहू के गीत गाते, उसके लहू की हमद करते हैं, याद करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि पाकरू जो है वो झूमना शुरू कर देता है। वो झूमता है। कभी आपने देखा कि लोग जब आप गीत गाते, ताली बजाते तो लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, लहू। ये उस लहू की बात है जो सलीब पर बहा। मैं सुबह जब मैं देखे तो ज़बूर 62 के अंदर वो कहता है खुदावन नू उड़ीक दी रह आराम न मेरी जान। तो जान के अंदर खून है। जब आपका खून खुदावन को उड़ीकेगा आराम के साथ, तो फिर मैं कहता हूँ कि पाकू लड़ेगा, वो आपकी जिंदगी के अंदर जश्न मनाएगा, उसकी जुम्बश आ जाएगी। बहुत दफा हमें जरूरत है कि हम इसकी जजमेंट करें अपनी जिंदगी के अंदर कि वो जो प्याला खुदा यीशु मसीह ने उठाया और कहा ये मेरा प्याला जो तुम्हारे लिए है। हमें देखना है कि हमें यीशु का प्याला या शायद इनका प्याला
कहीं गलती के साथ गलत प्याला तो नहीं हमने उठा लिया। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। आइए कलाम मुकद्दस में हम थोड़े से इस भेद को देखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। पहला करंथियों और उसका 10 बाब। पहला करंथियों और उसका 10 बाब। और उसकी 21 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सुनिएगा। खुदा ने आपको बरकत दे। कलाम में लिखा है, तुम खुदा के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावन के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं कि हम उससे जोरावर हैं? बड़ी वजाहत के साथ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ जो यहाँ पर दर्ज है। उसने कहा कि तुम खुदावन के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। प्याले तो मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि खुदा के प्याले से भी पीते और फिर कब्रों पर भी जाकर वो जश्न मनाते, वो उस प्याले से भी पीते। बहुत सारे लोग खुदा के घर में भी दुआ करते और फिर कब्र परस्ती भी करते। लेकिन कलाम हमें वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता है कि अगर दोनों प्यालों का इस्तेमाल करोगे तो फिर दोनों तरह से मार पड़ेगी। खुदा भी कहता है कि बड़ी मार पड़ेगी, और दूसरा जो शैतान का प्याला है वो तो छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए यहां पर हमें सिखाया गया, तंबीह की गई है कि याद रखना है कि हमने ऐसा नहीं करना। ये तो कलाम है, ये यीशु का लहू है। जब काइन ने हाबिल का खून कर दिया, जो कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा कि हाबिल का खून मुझे जमीन से पुकारता है। हाबिल का खून जमीन से मुझे पुकारता है, मेरा इंसाफ कर। तो ये बात साबित है कि खून बोलता है, खून कलाम करता है, खून जिंदगी देता है, खून बरकत देता है, यादी देता है, और सिर्फ यीशु का लहू। इसलिए उसने कहा कि तुम खुदा के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावन के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों में शरीक नहीं हो सकते। आपको ये भेद समझने की बात है कि हमारे घरों के अंदर कौन से दस्तरखान लगते हैं। क्या वो मसीह कलाम के दस्तरखान लगते हैं, या उन गैर कौमों के दस्तरखान लगते हैं? कौन सा दस्तरखान? या कहते भी केड़े? तुम खुदा के दस्तरखान या शैतान के दस्तरखान उनके खानों में शरीक नहीं हो सकते। ये कलाम की बात है। कलाम में लिखा है, अगर हम उन प्यालों का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उन खानों का इस्तेमाल करते हैं जिनका कलाम में मना है, जिनके साथ शिरकत करना मना है, तो फिर यहां पर कलाम में जो लिखा है वो मैं आप तक पहुंचाने को कहता है कि हम खुदावन की गैरत को जोश दिलाते हैं। खुदा साडा याद रखिए वो गैरतमंद है। वो कहता है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं और चोरों की खोह बना दिया। ये खुदा की
गलत है, वो गैरतमंद भी है। खुदा क्या लेगा, क्या हम उससे जोरावर है? ये बड़े भेद की बात है, हमें अपनी जिंदगी में समझना है। अगर हमारे घरों के अंदर 2 प्याले चल रहे हैं या 2 दस्तरखान चल रहे हैं, तो फिर बरकत नहीं मिलनी, बरकत नहीं मिलनी। हमें क्या करना है, हमें एक ही प्याले का इंतखाब करने की जरूरत है, और वो यीशु का लहू जो सलीब पर बहा। सलीब के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। कोई चीज इसके साथ रह नहीं सकती, यह यीशु का लहू है। आइए कलामे मुकद्दस में से मैं और भी चंद सच्चाइयां जो है आपके सामने बयान करना चाहता हूं, ताकि आप भी सीखिए, आपको भी सिखाएं और पूरी दुनिया भी उन सच्चाइयों को जान ले जो कलामे मुकद्दस में दर्ज है। लूका की इंजील और उसका 22 बाब 14 से लेकर 17 तक हम कलामे मुकद्दस में से पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर हम गौर भी करेंगे, ताकि हम और सीखें और खुद भी सीखें, औरों को भी हम सिखाएं, ताकि हम नहीं बल्कि बहुत सारे लोग इसके वसीले से बरकत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, बहाली, सरफराजी, इज्जत और दौलत पा सकें। सोने और चांदी जैसी दौलत इनके वसीले से याद रखिए कि वो मिलती है, बहुत दफा हम खो देते हैं, क्योंकि जब इन सच्चाइयों को हम जान नहीं सकते। सुनिएगा, लूका 22 बाब 14 से मैं 20 तक आप नहीं पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा कलाम को बारीकी से जानते हैं। कलाम में लिखा है कि जब वो वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये बसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहा कि इनको दो, कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया ऐद है, जब तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। हालेलुया, ये उस नए ऐद का लहू, उस खून, खुदा यीशु मसीह का वो बात की जब वो अपने शिगिर्दों के साथ बैठा, जब शिगिर्द बैठे। बातें तब होती हैं जब हम बैठते हैं, बातें तब होती हैं जब गौर से सुनते हैं, बात तब बाकुल करता है जब हम गौर और ध्यान करते हैं, जब हम तवज्जो करते हैं, जब हम कहते हैं खुदावन बोल, मैं सुनता हूं, तब खुदा बोलता है। जब हम बैठे और कई ध्यान और होगा तो खुदा कभी कलाम नहीं करता, याद रखिए। अय्यूब की किताब में लिखा है कि खुदा एक बार बोलता है, वो कहता नहीं 2 बार बोलता है, बल्कि इंसान उसका ख्याल ना करे। खुदा वो ख्वाबों के जरिए भी बोलता है, वो रोया के जरिए भी बोलता है। जब आप गहरी नींद रातों को सोते हैं, खुदा तो तब भी बोलता और कलाम करता है, इंसान चाहे इस बात का ख्याल ना करे। खुदा तो बोलता है वो कलाम, लेकिन तब जब आपका ध्यान, आपका ख्याल, आपकी सोच बिल्कुल फोकस खुदा को आप करेंगे, तभी आपके साथ खुदा बोलेगा, तभी आपके साथ कलाम करेगा, तभी आपकी बेड़ियां खुलेगी, जंजीरें टूट जाएगी, रिहाई होगी, बहाली होगी, और होगा सिर्फ यीशु के लहू से। हालेलुया, तब होगा जब हम लहू की बात को सुनेंगे, जब हम ध्यान करेंगे, जब हमारे ख्याल पीछे सोचे फिक्र होगी, हमने जाना ये करना, तो तब खुदा का यीशु का लहू भी कुछ नहीं करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। ये
जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो बैठे लिखा कलाम के अंदर, जब वो वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठे और रसूल उसके साथ थे, इकट्ठे साथ। हम भी आज इकट्ठे हैं, हमें भी उस बात को, उस भेद को, मैं अभी दुआ करता हूं इस बात के लिए कि जैसे जैसे ये कलाम आपकी जिंदगी के अंदर जाएगा, आपकी बेड़ियां खुलने वाली है, रिहाई होने वाली है, बीमारियां जो लाइलाज अपनी जिंदगी के अंदर आपके बच्चों को छूती है वो आपको छोड़कर जाने वाली है। हालेलुया। दुनिया का बरकत लेके जाना और बड़ियां बड़ियां गवाहियां लेके जाने वाले हैं। हालेलुया। तो उसने हमसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसाद तुम्हारे साथ खाऊं। जब बैठ गया उसने कहा, मेरी बड़ी क्या थी? मेरी भी बड़ी आरज़ू थी। हालेलुया। किसी भी आरज़ू रखी, आरज़ू होगी तब काम बनेगा, ढीले हाथों से नहीं होने वाला, ढीली सोचों से वो काम नहीं होने वाला। आरज़ू रखिए, खुदावन को ठीक वक्त दो, वक्त को बुरी मत जानो कि दिन बुरे हैं, ये बुरे दिन है, हमें उस वक्त का ख्याल रखना है जो खुदावन ने हमें दिया है, जो वक्त मुकर्रर है, हमें उन वक्तों के अंदर, उन मियादों के अंदर खुदा के हुजूर में आकर अपने हिस्से की बरकत को लेना है। उसने कहा कि देख जो अच्छा हिस्सा तूने चुन लिया तुझसे छीना न जाएगा। अपने हिस्से किसी को ना दियो, अपनी बरकत इसकी याद रखो, किसी को न दो। वो वक्त जो खुदा का है खुदा को दो, जो मुकर्रर किया है उसी को दो, बरकत तब मिलती है। अगर आप खुदा का टाइम किसी और को दे देते हो तो मैं बरकत उठे चली जाती। जो खुदा का है कहते दिया करो, अच्छा करो, खुदा को लबरेज भर भर अपना वक्त भर के सब कुछ छोड़ो, सब वक्त छोड़ो। जो खुदा का हफ्ते में मुकर्रर है वो तो उसको दो पूरा, वो जो टाइम है खुदा का वो पूरा दो और उसकी बात को सुनो। लेखक कहने लगा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे फिर कभी ना पीऊंगा जब तक वो खुदा की बात ये पूरी ना हो रहे, जब तक तौबा की मनादी ना हो रहे, जब तक बादशाही ना आ जाए, जब तक क़यामत तक जिंदगी यीशु। आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर वो निशानियां बाहर हो रही है। अभी तुर्की के अंदर, मिस्र के अंदर, इस्राइल, बहुत सारे मुल्कों के अंदर भूचाल आ गया, जंजला आया, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत तबाही हुई और बहुत सारे लोगों ने मौजज़ात रिसीव किए और उन्होंने कहा खुदा ने सारे बच्चे को बचा लिया। मैंने देखा कि उन्होंने बच्चों को बचा लिया। यानी इनका तो आना जरूर है, लेकिन बचेंगे वही। मैं आज भी कहता हूं जो खुदा यीशु मसीह के गोश्त और उसकी तज़ीम को जाने लेंगे, जिन्हें पहचान कर लेंगे वो भी बचेंगे। हालेलुया। ये इसकी पहचान है। तो उसको कहने लगा कि फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको ले लो और आपस में बांट लो। जगह बंडिया करो, अपने काम बांटा करो, अपनी एप्लीकेशन बांटा करो, दरखास्तें दिया करो, कहा करो, हमारे लिए दुआ करो। कहने से हो जाता है, पहाड़ वीरान हो जाता है। छुप छुप के रोना कुछ नहीं बनना, दुआएं करनी है, दरखास्तें रखनी है, हमें गवाहियां देनी है। जो खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम किए हैं वो ज़ाहिर करने का ये वक्त आ चुका है। और उसने कहा कि ये वो प्याला है जो यीशु मसीह के लहू से लबरेज है। हालेलुया। प्याला तो भरा हुआ है, वो तो लबरेज है, वो मेरे लिए है, वो आपके लिए, हम सब के लिए है। ये वो है जो आपके और आपकी कुल जहान के गुनाह
गुनाहों को धोता है। हालेलुया। कैसा प्याला है वो, आपके गुनाहों को भी धोता है तो पूरे जहान के गुनाहों को भी धोने के लिए है। ये वो लहू है जो बंधनों को तोड़ता है। ताली बजाइए। ये वो यीशु का लहू है जो बोले बंधनों को तोड़ता है। ये वो लहू है जो लाज बीमारियों से शिफा देता है। यीशु के लहू के लिए ताली बजाइए। आपकी जिंदगी के अंदर शिफा का, बरकत का, ये वो लहू है जो आपके रिश्तों को जोड़ता है। हालेलुया। आपके रिश्तों को जड़े टूटे जाते हैं, टूटे हुए उन रिश्तों को, बंधनों को जो टूट देते हैं, कौन जोड़ देता है? यीशु का लहू। यीशु का लहू के अंदर वो कुदरत पाई जाती है। ये वो लहू है जो आपको सोने और चांदी जैसी बरकत देता है। हालेलुया। कैसी बरकतें हैं कि आपको सोना चांदी भी देता है, आपको कसरत की बरकत, आपको पैसा, रुपया, दौलत, ये लहू वो है लहू जो आपको देता है। लेकिन जब हम इस लहू को अपनी जिंदगी के अंदर मांगेंगे, जब हम इस लहू को अपनी जिंदगी के अंदर जगह देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं इस लहू के बारे में। ये वो लहू है जो अपनी गुर्बत से निकालता है। ये वो लहू है जो आपको सरफराजी देता है। ये वो लहू है जो आपको इज्जत देता है, जो आपको शादमानी देता है, जो आपको खुशी देता है, जब लोगों के अंदर आपको सर बुलंद करता है, वो है यीशु का लहू। और जब हम लहू के गीत गाते हैं तो मैं कहता हूं कि बाबू जो है झूम झूम कर गाता है। और जिसके अंदर यीशु का लहू काम करता है, मैंने देखा उनके हाथों के अंदर जुम्बश आ रही है। मेरे हाथ में देखो, उसके हाथों में जुम्बश आती है। और जो लहू में गीत गाते हैं वो उन्होंने देखा जी अथरू होते थे, वो नहीं किसी की तरफ देख रहे होते। वो कभी कभी ऐसा मैं जब करता तो मेरे बाजू में दर्द हो रही होती है, मैं कहता यीशु ये मेरे बाजू तेरे लिए दर्द हो, मेरे लिए झूमना नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी मैंने अपने आप पर महसूस किया है कि मेरी टांगों में दर्द होती है, तो मैं कहता हूँ नहीं यीशु मैं नहीं बैठूंगा, मेरे टांगों में दर्द होगी तो भी मैं तेरे हुजूर में नाचूंगा भी, गाऊंगा और तेरी मैं तारीफ करूंगा। हालेलुया। ताइए फिर आज इज़राइल के सारे इसी पैटर्न के अंदर जाएं और आज ऐसे झूमेंगे यीशु के लहू के लिए, हम उसकी महिमा गाएंगे और अब सब मिलकर इकट्ठे हाथ बुलंद करके आपसे दर्द हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, हम अपने हाथों को बुलंद करके और गीत गाएंगे। और इससे पहले प्रस्तुत करेंगे एक गीत हम जब के साथ गाएंगे और उसके साथ सब मिलकर हम दुआ करेंगे।